उसकी अदालत की वकालत बहुत न्यारी है, कर्म करते रहिए मुस्कुराते रहिए, मुकदमा जारी है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजीव सर क्लासेस। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज सैटरडे 8 तारीख है और नेक्स्ट सैटरडे से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपका पहला एग्जाम नेक्स्ट सैटरडे को इंग्लिश का है। तो आइए एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए लेटर राइटिंग का पार्ट 2 लेटर ऑफ कंप्लेंट इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीबीएसई में आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको लेटर के अलावा कुछ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर लेटर इस टॉपिक से हट करके आ जाए तो आप उस लेटर को कैसे अच्छे तरीके से करेंगे और आपके उसमें पूरे मार्क्स आ पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई टीवी खरीदा हो, रेफ्रिजरेटर खरीदा हो या वॉशिंग मशीन खरीदा हो और कुछ ही दिन यूज करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आना शुरू हो गया हो और जो आपका मशीन है या टेलीविजन है वो गारंटी पीरियड में है, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना पड़ता है मैनेजर को और उसके बारे में बताना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट मंथ यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार अंबाला। पिछले महीने आपने राम इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कि पुष्प विहार अंबाला में है उससे आपने क्या खरीदा? वॉशिंग मशीन खरीदा। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब वो वॉशिंग मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट इन 120 to 50 वर्ड्स टू द मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है 120 से 150 वर्ड्स में मैनेजर को और उससे कहना है कि या तो वो उसको रिपेयर करे या उसका रिप्लेसमेंट करे, यानी कि आपको दूसरा रेफ्रिजरेटर दे। आपका नाम मयंक या मलविका है। जो बॉयज हैं वो लिखेंगे मयंक, गर्ल्स मलविका। एड्रेस 114 मॉडल टाउन अंबाला। तो ये क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए लेटर लिखते हैं। M114 मॉडल टाउन अंबाला। मैं आपको यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया होगा तो वही आपको एड्रेस यहां लिखना है, आपको अपने घर का एड्रेस यहां नहीं लिखना है। अगर एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आपको अपने घर का एड्रेस या आप कुछ भी एड्रेस वहां लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आप फर्स्ट लाइन में इसको लिखोगे और सेकंड लाइन में इसको लिखना है। इन दोनों के बीच में किसी भी लाइन का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया रिसीवर एड्रेस। उसके बाद लीव अ लाइन। मैंने आपको लेटर टू द एडिटर के लेटर में भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि आपको लेटर कैसे लिखना है। तो सेंडर एड्रेस के आपको लीव अ लाइन, यानी कि आपको लाइन छोड़नी है। उसके बाद डेट, आज 8 फरवरी 2025 है। आपका एग्जाम 15 फरवरी को है, तो आपको वहां 15 फरवरी 2025 लिखना है। वन मोर थिंग, आपको इसको 8/2/2025 इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको डेट नहीं लिखनी है, आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। डेट के बाद अगेन लीव अ लाइन, यानी कि डेट से पहले भी आपको एक लाइन छोड़नी है
और डेट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, द मैनेजर, राम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी क्वेश्चन में मेंशन था, पुष्प विहार अंबाला। इनके बीच में भी आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, यानी कि फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इनके बीच में आपको एक लाइन का भी गैप नहीं देना है। आफ्टर दिस, इसके बाद रिसीवर एड्रेस के बाद अगेन लीव अ लाइन, फिर से आपको लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। सब्जेक्ट क्या हमारा कि डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन, दोबारा को एक लाइन छोड़नी है। सैल्यूटेशन सर, a month ago I purchased LG washing machine from your outlet against cash memo number 0712 dated 12 January 2025। एक महीने पहले मैंने आपके दुकान से एक LG वॉशिंग मशीन खरीदा था जिसका कैश मेमो नंबर 0712 है, डेटेड 12 जैन 2025। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, यहां पे लिखा है 1 मंथ अगो, एक महीने पहले, और यहां कितनी डेट है 8 फरवरी, तो यहां से लगभग एक महीने पहले का आपको यहां डेट लिखना है। कहीं आपने यहाँ 8 फेब लिखा है और यहां आप लिख दे कहीं दिसंबर या फिर नवंबर, ऐसा नहीं। फॉर अबाउट अ मंथ इट्स वर्किंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री, लगभग एक महीने इसका जो काम था वो बहुत ही संतुष्टजनक था। इट्स वर्किंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, लेकिन अब इस मशीन ने क्या किया है, कुछ दिक्कत देना शुरू कर दिया है। इट मेक्स अ लाउड नॉइज एंड स्टॉप्स ऑन इट्स ऑन ऑल ऑफ अ सडन, तो जब भी ये मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उससे बहुत तेज आवाज आती है और वो तुरंत ही बंद हो जाता है। द मशीन डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली, जो मशीन है वो ठीक तरह से कपड़ों की धुलाई भी नहीं करता है। आई एम श्योर सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैज इंपेयर्ड इट्स वर्किंग, अगर मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है। द मशीन इज स्टिल अंडर वारंटी, जो मशीन है वो अभी भी वारंटी पीरियड में है। आई रिक्वेस्ट यू टू ईदर रिपेयर और रिप्लेस द वॉशिंग मशीन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इधर या तो इसको रिपेयर करवाएं या इसे रिप्लेस करें एट द अर्लीस्ट, तुरंत ही। सो आई हैव बीन योर रेगुलर कस्टमर एंड परचेज आर्टिकल ऑन योर एक्सप्रेस रिकमेंडेशन एंड गुड फेथ, मैं आपका रेगुलर कस्टमर रहा हूं और आप पर फेथ करके ही मैं यहां से लगातार सामान परचेज करता हूं। होपिंग फॉर एन इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन की इमीडिएट तुरंत रिप्लेसमेंट की उम्मीद करता हूं। योर सिंसियरली मयंक। तो ये हमारा लेटर हो गया किसके रिगार्डिंग, वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग। अब इसमें ट्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने टीवी खरीदा, टीवी सेट खरीदा और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये मान लीजिए आपने फोन ही खरीदा या आपने माइक्रोवेव खरीदा, तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं। तो कैसे इस लेटर के हेल्प से सिर्फ आपको उसमें एक या दो लाइन ऐड करना पड़ेगा, बाकी आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, यहां पर लाइन को मार्क्स कर लीजिए। जैसे अ मंथ अगो, सपोज करिए टीवी के ऊपर ही, मैं पहले आपको टीवी के ऊपर बता रहा हूं। तो अ मंथ अगो आई परचेज अ एलजी टीवी फ्रॉम योर आउटलेट, वाइट कैश मेमो नंबर 0712। फॉर अबाउट अ मंथ इट्स वर्किंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग ट्रबल।
आप इसको यहां तक इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद आई एम श्योर, और यहां से इसको मार्क कर लिया। यानी कि ये जो बीच के 2 से 3 लाइन है, सिर्फ आपको ये चेंज करना पड़ेगा। बाकी का पूरा लेटर आई एम श्योर सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैज इंपेयर्ड इट्स वर्किंग, द टीवी इज स्टिल अंडर वारंटी, आई रिक्वेस्ट यू टू, इधर और पूरा का पूरा आप उठा करके या वॉशिंग मशीन इधर सिर्फ आपको टीवी कर देना है। तो यहां आपको कौन से लाइन लिखने हैं, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टीवी के ऊपर आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने जो आपको पॉइंट मार्क्स करवाए, अब सिर्फ हमें ये 2 से 3 लाइन, 2 to 3 लाइन से वो चेंज करना है। और क्या लिखना है हमें, टीवी के बारे में क्या लिखेंगे, द साउंड इज नॉट क्लियर एंड द वॉल्यूम कीप्स फ्लक्चुएटिंग ऑटोमेटिकली, कि जो टीवी का साउंड है वो क्लियर नहीं है, जो वॉइस वॉल्यूम है वो क्लियर नहीं है, और फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है ऑटोमेटिकली, अपने आप। द पिक्चर ऑल्सो चेंजेस टू ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो पिक्चर है वो भी टाइम टू टाइम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। सिर्फ आपको ये 2 लाइन चेंज करनी है, बाकी आप सेम उस तरह का लिख सकते हैं। अगर मोबाइल के ऊपर आ जाए, मोबाइल फोन के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे, ऑल थ्रू द कॉल जेरिंग साउंड्स कीप कमिंग फ्रॉम द सेट। जो मोबाइल फोन है उससे जेरिंग मतलब बिल्कुल कर्कश ध्वनि है ना, इरिटेटिंग साउंड, वो हमेशा आता रहता है। एंड समटाइम द कॉल गेट्स टर्मिनेटेड, और कभी कभार ज्यादा कॉल अपने आप समाप्त हो जाता है, मतलब कि एक आवाज आती है इरिटेटिंग सी, और उसके बाद जो फोन है अपने आप कट जाता है, तुरंत कट जाता है। द बैटरी टू गोज लो वेरी अनएक्सपेक्टेडली, जो बैटरी है वो भी टाइम से पहले बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो इन लाइंस का यूज करके सिर्फ 2 to 3 लाइंस को आप चेंज करके, यानी कि आपको एज अ बेस वो लेटर तैयार करना है, और सिर्फ आपको ये 2 और 3 लाइंस चेंज करके आप एक बेहतरीन लेटर लिख सकते हैं और 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर रेफ्रिजरेटर के ऊपर आता तो कैसे लिखना है, द रेफ्रिजरेटर इज नॉट मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड टेम्परेचर कॉजिंग फूड टू स्पॉइल। जो रेफ्रिजरेटर है वो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर हमें चाहिए उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिससे जो खाना है फ्रिज में रखा हुआ खाना वो खराब हो रहा है। द फ्रीजर इज नॉट फ्रीजिंग आइटम्स प्रॉपरली, और जो फ्रिज का फ्रीजर है वो भी आइटम्स को अच्छे तरीके से फ्रिज नहीं कर पा रहा है। एंड टर्न्स ऑफ रैंडमली और डज नॉट पावर ऑन, और अपने आप क्या होता है, कभी वो ऑफ हो जाता है और ऑन होता ही नहीं रहता है। तो सिर्फ ये 2 और 3 लाइन आपको चेंज करना है। इसके अलावा अगर माइक्रोवेव के ऊपर आए तो आपको कैसे लिखना है, द माइक्रोवेव रन्स बट डज नॉट हीट फूड प्रॉपरली। जो माइक्रोवेव है वो चलता तो है लेकिन खाने को ठीक तरीके से हीट गर्म नहीं रख पा रहा है। द डोर डज नॉट शट टाइटली, जो माइक्रोवेव का डोर है वो बिल्कुल टाइट से बंद नहीं होता है। एंड मेक्स अनयूजुअल साउंड्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, और जब भी हम उसको ऑपरेट करते हैं यानी कि चलाते हैं तो एक अनयूजुअल, एक बिल्कुल अनयूजुअल साउंड क्रिएट करता है, जिसको कि इरिटेटिंग साउंड भी कहते हैं। तो आई होप कि ये लेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से लर्न करिए। और अगर आप इन लेटर्स, इन लाइंस का यूज अपने लेटर्स में करते हैं तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो इंक्वायरी लेटर के ऊपर आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।